क्या आपने कभी सोचा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आपका अगला मैकबुक या आईपैड महंगा हो जाएगा? जी हाँ, एआई सिर्फ चैट जीपीटी, जेमिनी और क्लॉड तक ही सीमित नहीं है। अब इसका असर सीधे आपकी जेब पर भी पड़ने लगा है। एप्पल ने अपने कई मैकबुक और आईपैड मॉडल्स की कीमतें बढ़ा दी हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि कंपनी ने इसके पीछे किसी नए फीचर, डिजाइन या टैक्स को वजह नहीं बताया, बल्कि एप्पल का कहना है कि एआई की वजह से मेमोरी और स्टोरेज चिप्स इतनी महंगी हो गई हैं कि अब कीमतें बढ़ाना मजबूरी बन गया है। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने तो इस पूरी सिचुएशन को 100 साल में एक बार आने वाली बाढ़ जैसा बताया है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर एआई और आपके लैपटॉप की कीमत का क्या कनेक्शन है? कौन कौन से प्रोडक्ट्स महंगे हुए हैं? क्या आईफोन भी महंगा होने वाला है? और एप्पल के सीईओ ने ऐसा बयान क्यों दिया है? चलिए जानते हैं। Hi everyone, you're watching NBT Tech on the Go. I'm your host मोहिनी सिंह। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आखिर एप्पल ने कीमतें क्यों बढ़ाई। एप्पल का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में मेमोरी चिप्स यानी DRAM और स्टोरेज चिप्स यानी NAND फ्लैश की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। इसकी सबसे बड़ी वजह एआई डेटा सेंटर्स की तेजी से बढ़ती मांग है। आज ओपनएआई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, Amazon XAI और दूसरी बड़ी एआई कंपनियां लाखों हाई एंड सर्वर्स बना रही हैं। इन सर्वर्स में बड़ी मात्रा में मेमोरी और स्टोरेज चिप्स की जरूरत पड़ती है। नतीजा ये हुआ कि पूरी दुनिया में इन कंपोनेंट्स की सप्लाई कम पड़ने लगी और कीमतें तेजी से बढ़ गई। टिम कुक ने कहा कि एप्पल ने काफी समय तक इन बढ़ी हुई लागतों का बोझ खुद उठाया ताकि ग्राहकों पर असर न पड़े। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि कंपनी के लिए कीमतें बढ़ाना अनअवॉइडेबल यानी टालना संभव नहीं रहा। उन्होंने इस पूरी सिचुएशन को 100 ईयर फ्लड यानी 100 साल में एक बार आने वाली बाढ़ जैसा बताया, क्योंकि उन्होंने अपने 40 साल से ज्यादा के करियर में कंपोनेंट्स की कीमतों में इतनी तेज बढ़ोतरी पहले कभी नहीं देखी। अब सवाल है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स महंगे हुए हैं। एप्पल ने मैकबुक और आईपैड की लगभग पूरी लाइनअप की कीमतों में बढ़ोतरी की है। मैकबुक एयर, मैकबुक प्रो, मैकबुक नियो, आईपैड एयर, आईपैड प्रो और कई दूसरे मॉडल्स अब पहले से ज्यादा कीमत पर मिलेंगे। कई मॉडल्स की कीमत में $30 से लेकर $300 तक की बढ़ोतरी हुई है। भारत में भी इसका असर दिखाई देने लगा है और कुछ मैकबुक मॉडल्स की कीमत में लगभग 70,000 रुपए का इजाफा देखने को मिला है। अगर कुछ एग्जाम्पल देखें तो एंट्री लेवल मैकबुक नियो की कीमत $599 से बढ़कर $699 हो गई है। मैकबुक एयर, मैकबुक प्रो, आईपैड एयर, आईपैड प्रो की कई वेरिएंट्स की कीमतों में भी 15 से 25% तक की बढ़ोतरी की गई है। कुछ हाई एंड कॉन्फ़िगरेशंस में इससे ज्यादा इजाफा देखने को मिला है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आईफोन भी महंगा हो गया है? फिलहाल इसका जवाब है नहीं। एप्पल ने अभी आईफोन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी फिलहाल इस प्राइस हाइक से बाहर है। लेकिन कई एनालिस्ट का मानना है कि अगर मेमोरी और स्टोरेज कंपोनेंट्स की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं तो आने वाले समय में आईफोन की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। एप्पल ने भी संकेत दिए हैं कि फ्यूचर में और प्राइसेस चेंज से इनकार नहीं किया जा सकता। अब सवाल यह है कि एआई का इससे लेना देना क्या है? दरअसल आज पूरी दुनिया एआई रेस में लगी हुई है। चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लॉड, ग्रॉक और दूसरे एआई मॉडल्स को चलाने के लिए हजारों नहीं बल्कि लाखों पावरफुल जीपीयूज, मेमोरी मॉड्यूल्स और एसएसडीज की जरूरत पड़ती है। एआई डेटा सेंटर्स इतनी तेजी से बन रहे हैं कि मेमोरी मैन्युफैक्चरर्स अपना ज्यादातर प्रोडक्शन इन्हीं कंपनियों को बेच रहे हैं। इसका असर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री पर पड़ा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एआई रेवोल्यूशन अब सिर्फ नई टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं रह गई, इसका असर अब सीधे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट पर दिखाई देने लगा है। एआई डेटा सेंटर्स की बढ़ती मांग ने मेमोरी और स्टोरेज चिप्स को इतना महंगा कर दिया कि एप्पल जैसी दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी को भी अपने मैकबुक और आईपैड की कीमतें बढ़ानी पड़ी है। टिम कुक का 100 साल में एक बार आने वाला बाढ़ वाला बयान भी अब संकेत यही देता है कि पूरी इंडस्ट्री इस समय एक असाधारण सप्लाई क्राइसिस से गुजर रही है। फिलहाल आईफोन की कीमतें नहीं बढ़ी हैं, लेकिन अगर यही हालात बने रहे तो आने वाले समय में एप्पल के दूसरे प्रोडक्ट्स और भी महंगे हो सकते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट करके बताइए अगर मैकबुक और आईपैड की कीमतें इसी तरह बढ़ती रही तो क्या आप एप्पल प्रोडक्ट्स खरीदना जारी रखेंगे या फिर किसी दूसरे ब्रांड की तरफ रुक जाएंगे?